तो जो बंदा पिछले 220 दिनों से कॉन्स्टेंटली वीडियो अपलोड कर रहा है, उसकी पिछले एक हफ्ते में एक भी वीडियो नहीं आई, और उसके पीछे एक रीजन। मैंने जब शुरू किया था, मैंने ये सोचा था कि मेकिंग का वीडियो एवरी डे अंटिल आई बिकम एन एक्सेप्शनल मिलियनेयर, यानी कि हर दिन कैमरा उठाना है, बोलना है और देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से मैंने एक सीरीज शुरू की थी, इसका नाम था 30K सीरीज, यानी कि टोटल 30,000 है मेरे पास और एक महीने में मुझे वो डबल करना है। उसी पर्पस के लिए मैंने एक वेबसाइट यूज की थी जिसका नाम है Annotate फॉर AI ऑटोमेशन। मैं उसे ही सीख रहा था, उसे इम्प्लीमेंट कर रहा था। मेरा कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है और मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हाँ, मुझे मदद होगा GPT और जेमिनी है तुम्हारी हेल्प के लिए, पर वो भाई एक पॉइंट पे आके हेलुसिनेट करने लग जाते हैं, एक तरह से एक लूप में फंस जाते हैं। तो मुझसे पूछो ना कि यार तुमने एक बात बताइए, ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो हाँ आई एम रॉन्ग। भाई सही क्या है, उसमें ट्वीक करने के लिए तो हमेशा बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। 1.5 महीना लगा है मुझे सिर्फ इस चीज को समझने में। इसी वजह से पिछले कुछ एक हफ्ते से मेरी वीडियो एक भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही घर आता हूँ 9 to 5 3 10 to 11, उसके बाद मैं घर आता हूँ 10 बजे से लेके जब तक मैं सो नहीं जाता, मैं इसी कुर्सी पे बैठा रहता हूँ, इसी लैपटॉप के सामने मेरी लाइटों के अंदर। तभी सर्दी कुछ ज्यादा है बाहर। एक कंबल चेयर पे होता है और एक कंबल मेरे ऊपर। मैं ये सोच रहा था पिछले कुछ दिनों से मेरा बेड ये पड़ा हुआ, और मुझे ऐसा लगता है मेरे कमरे में बेड जस्ट डेकोरेशन पीस। क्योंकि जब से मैंने ये पाथ पे चलना शुरू किया, जब से मैंने जर्नी शुरू की है, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यही गुजरता है। अब जब सर्दी होती है कंबल मेरे ऊपर होता है, और अक्सर मैं देखता हूँ जैसे जाकिर कहता है कि लोग की आंखें बंद हो रही है, मेरी गर्दन गिर रही है। तो ऐसे काम करते 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 मुझे पता नहीं चलता, टेबल से मेरा सिर इतने फास्ट से मेरा जाता है और मैं वापस उठता हूँ, या फिर जब बिल्कुल बस हो जाती है मुझे पता नहीं चलता, वो कंबल ऐसे मेरे ऊपर होता है, मैं ऐसे उठता हूँ, आँख बंद करता हूँ रात को कि हाँ बस थोड़ी देर ऐसे रखता हूँ, और सुबह उठ के देखता हूँ दोबारा 10 बज चुके हैं। सो आई एम काइंड ऑफ स्टक इन अ लूप, बहुत गंदे वाला लूप, फाइनेंशियल ट्रैप या मिडिल क्लास ट्रैप। तो यानी कि मैं अकेले भी विदाउट एनी सपोर्ट कि हाँ घर वाले या तुम्हारे खुद के बैंक में कितने पैसे हैं, तुम्हारी खुद की सेविंग्स कितनी है, उस पर बात करो। मैं वहीं पे हूँ, जितना भी गंदा बुरा सोच सकते हो मैं वहीं पे हूँ। एक और चीज मैंने नोट की है, वो ये है कि अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो वहाँ तुम देखोगे ऑलमोस्ट मेरे 80,000 व्यूज हो चुके हैं चैनल पे, यानी कि टोटल 80,000 के करीब लोग आए हैं, उन्होंने देखा है कि बंदा क्या कर रहा है। और जो कन्वर्जन रेट है वो ये है कि 80,000 में से टोटल 157 जो है वो सब्सक्राइबर्स है। तो अव्वल तो मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, कि जल्दी मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ। 80,000 लोग आए हैं और उनमें से 157 लोग वहाँ बैठे हैं, यहाँ ये बंदा क्या कह रहा है। तो इतना गंदा कन्वर्जन मेरा क्यों है, उसकी एक रीजन यही है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है यार। अगर मैं एलेक्स हरमोजी की बात को एक्सटेंड करूं तो मैं बात कर रहा हूँ, बात जेन्युइन है, बात 1% से सीखी हुई है, लेकिन मेरे पास अभी दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि हाँ मैं अभी फाइनेंशियली इस लेवल पे हूँ कि हाँ मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ, तो उस बात के पीछे कोई बेस है। फॉर नाउ आई एम जस्ट टॉक। तो ये चीज थोड़ी सी कड़वी थी मेरे लिए कि हाँ भाई ये कुछ गलत हो रहा है, खुद की भी गलती, पर ये भी 1% की क्वालिटी है कि वो खुद की भी गलती निकाल लेते हैं। तो अब से मैंने ये सोचा है कि आई एम चेंजिंग माय सब्जेक्ट लाइन फ्रॉम मेकिंग अ वीडियो एवरी डे until I become an exceptional billionaire to documenting my journey। अब मेरा जो सोल पर्पस है वो बातें करना नहीं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह हो गया जिंदगी में, या कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन हो, जैसे करेंसी के बारे में मेरी कोई ऑब्जर्वेशन थी, वो कुछ भी इंपॉर्टेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो मुझे लगा कि हाँ दिस इज वर्थ शेयरिंग, तो मैं वो शेयर करूंगा। अदरवाइज मेरा सोल पर्पस फ्रॉम नाउ ऑन टू द नेक्स्ट 5 years वो यही होगा कि मुझे पैसा कमाना है, अन्ना पैसा कमाना है। अब मैं सिर्फ वही काम करूंगा जिससे मुझे पैसे मिलेंगे, और शायद थोड़ा बहुत किसी और टॉपिक में बात करूँ, लेकिन मेजरली वही होगा। तो या कॉन्स्टेंटली गेटिंग फीडबैक फ्रॉम माई ओन रिजल्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय डायरी। जब बन जाएगी ना अबीर, तो मैं आऊँगा दोबारा day 1 पे, और मैं देखूँगा अपने पास्ट वर्जन को कि यार इस बंदे के पास कुछ नहीं है, इस बंदे के पास सिर्फ करेज है कि हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। और तुम में से अक्सर लोग इस वजह से स्टार्ट नहीं कर रहे कि यार अगर नहीं बने तो मजाक उड़े, ठीक है। मेरे पास एटलीस्ट ये तो होगा कि मैंने कोशिश की। तो इस चैनल का सोल पर्पस यही है कि ये मेरी डायरी है, और सेकेंडली मुझे
देखना है अपनी प्रोग्रेस। तो पता है अगर तुम डॉक्यूमेंट नहीं करते, ये एलेक्स हर्मोजी का कोट है कि अगर तुम डॉक्यूमेंट नहीं करते अपनी जर्नी को, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्किप हो जाती है, जो कि याद भी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बाइक पे जा रहे हो और सड़क किनारे तुम्हारी बाइक खराब हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है और तुम अपनी जेब की तरफ देखते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है पेट्रोल डलवाने। या अगर मैं और रिलेटिव एग्जाम्पल दूँ तो तुम अपने कजिन गैदरिंग में हो, अपनी फैमिली गैदरिंग में हो और वहाँ कॉन्स्टेंटली तुम्हें रिमाइंड करवाया जा रहा है कि अगर आज तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम्हारी हालत कुछ डिफरेंट होती। तो हाँ, ये है वो डिटेल्स जो मैं याद रखना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा बातें हैं जो तुम रिलेट कर जाते हो। एलेक्स कहता है कि मैं 70% जो तस्वीरें हैं मेरी, वो मेरी उन दिनों की है जब व्हेन आई वाज अ ब्रोकी, मेरे पास पैसे नहीं थे तब। अब अमीर हो गए, अब तस्वीरें लेते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, लेकिन अभी भी 100%, 80% से 90% जो पिक्चर्स अपलोड होती है मेरी, वो वही होती है जब मैं गरीब था उस वक्त की। तो मेरे मुताबिक मैं तुम्हें भी यही कहूँगा भाई, जितना डॉक्यूमेंट कर सकते हो डिटेल के साथ उसे करो, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। और आखिरी रीज़न ये है कि होगा तुम्हारे जैसा सोचने वाला एक और लड़का आज से 20 साल बाद, 5 साल बाद अपने किसी कमरे में बैठा होगा, सोच रहा होगा ज़िंदगी के बारे में कि यार कुछ करना है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अचानक से तुम्हारी वीडियो, मेरी वीडियो या मेरे जैसे कुछ और लोगों की वीडियो उसके सामने आएगी, वो जाके देखेगा डे 1 पे, अरे यार कि क्या शक्ल हुई है, क्या कैसा दिख रहा है, इसे खुद नहीं पता है कहाँ जा रहा है। मेरे में इसमें क्या फ़र्क था कि इसने शुरू किया। तो सिर्फ उस दिन के लिए, सिर्फ उस मोमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी ऑफ बीइंग एन एक्सेप्शनल मिलियनेयर या बिलियनेयर, अच्छा सोचते होते। टिल नेक्स्ट टाइम, Peter T. Boss here.